हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज हम लोग करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से करते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये देखिए दिया है क्या क्या दिया है, यानी 16 इंटू NP3 इज इक्वल टू 13 इंटू N+1 P3 और सिद्ध करना है n का मान कितना होगा 15, यानी सिद्ध करना है कितना n इक्वल टू 15, ये आपको सिद्ध करना। अब देखिए अपने लोग उत्पत्ति करते हैं। देखिए चाहे उत्पत्ति लिखिए चाहे उपपत्ति, बात एक ही है। अब देखिए जो दिया है वो अपने लोग उतार लेते हैं। ये देखिए दिया है 16 इंटू NP3 इज इक्वल टू 13 इंटू N+1 P3। अपने लोग एक फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट NPR इक्वल टू N फैक्टोरियल बटे N माइनस R फैक्टोरियल। तो इसलिए ये हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा देखिए 16 इंटू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 इंटू N+1 फैक्टोरियल अपॉन N+1 माइनस का 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अपने लोग आगे चलते हैं, इसके बाद इधर आते हैं। ये हो जाएगा देखिए 16, इसको लिख सकते हैं n इंटू N-1 इंटू N-2 इंटू N-3। देखिए n इंटू N-1 फिर हो जाएगा N-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं N-2 और N-3 फैक्टोरियल अपॉन ये रहेगा N-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये रहा 13 इंटू, इसको देखिए इसको लिखेंगे N+1 फैक्टोरियल अपॉन N-2 फैक्टोरियल। ये देखिए अपना 16 इंटू N देखिए N-3 से N-3 फैक्टोरियल कट जाएगा, N इंटू N-1 इंटू N-2 अपॉन 1 इज इक्वल टू ये देखिए 13, इसको ओपन करेंगे यानी N+1 इंटू N माइनस फिर N हो जाएगा, क्योंकि N+1 से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा N। फिर ये हो जाएगा N-1 N-2 फैक्टोरियल अपॉन N-2 फैक्टोरियल। देखिए N-2 से N-2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा 16N इंटू N-1 इंटू N-2 इज इक्वल टू 13N+1 इंटू N-1। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, N-1 से N-1, वेरी गुड, और कुछ N से N कैंसिल आउट हो गया। ये बचा 16 ब्रैकेट में N-2 इज इक्वल टू 13 ब्रैकेट में N+1। अब इसको ओपन कर देते हैं, तो ये देखिए ये हो जाएगा 16N माइनस का 16 दूनी 32 इज इक्वल टू 13N प्लस का 13। अब देखिए 16N ये 13N है, इसको इधर ले जाएंगे यानी 13N इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 प्लस 13। 16 में से 13 गया, कितना बचा 3N इक्वल टू इसको जोड़ देंगे, 3 और 2 5 और 1 4, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 15 या 45, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 15। यही हमें सिद्ध करना था। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसको कर लीजिएगा। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
सिद्ध करना है एनपीआर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन PR माइनस वन। ये देखिए दिया गया। अब इसका अपने लोग उत्पत्ति करते हैं। देखिए RHS ले लेते अपने लोग, n इंटू n माइनस वन PR माइनस वन। अपने लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट NPR इक्वल टू ये होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। इसलिए ये हो जाएगा, देखिए n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन और माइनस का r माइनस वन। देखिए माइनस का r, अगर हम माइनस और माइनस ये कैसा हो जाएगा प्लस का, ये याद रखना। देखिए n और ये हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये देखिए इसको लिख लेते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और ये कितना होता है NPR, अभी अभी अपने लोगों ने सिद्ध किया NPR, और ये हमारा क्या है LHS। अतः LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो गया। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। पहले इसको कर लीजिएगा। अब देखिए देखते हैं 12th का फर्स्ट पार्ट। ट्वेल्थ का फर्स्ट पार्ट ये देखिए दिया गया है। सबसे पहले तो दिया हुआ लिख लेते हैं। दिया NP6 इज इक्वल टू 30 यानी 30 इंटू NP4। सिद्ध करना है n इक्वल टू 10। अब देखिए उत्पत्ति करते हैं। ये देखिए जो आपके पास गिवन है यानी जो दिया है पहले तो वो ले लेते हैं, उसी का यूज करके हमें n इक्वल टू 10 लेना। NP6 इज इक्वल टू 30 इंटू NP4। ठीक है, अपने पास एक फार्मूला होता है वी नो दैट NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, अपने लोगों ने प्रूव भी किया। इसलिए आपके पास ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 इंटू ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। देखिए बराबर से कट जाएगा, बराबर से बराबर यानी n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया। अब आपके पास क्या बचा है, इधर 1 अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30 अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, इसका इधर तो ये हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। इसको ओपन करते, देखिए एक माइनस करेंगे तो माइनस 4 माइनस 1 माइनस का 5 हो जाएगा, फिर उसमें एक माइनस करेंगे यानी माइनस 5 माइनस 1 माइनस का 6 हो जाएगा। तो माइनस करके लिखते हैं यानी n माइनस का 4 इंटू n माइनस का 5 इंटू n माइनस का 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना रहा है 30 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। देखिए बराबर से बराबर कट जाएगा यानी n माइनस 6 फैक्टोरियल से n माइनस 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद आपका बचेगा n माइनस 4 इंटू n माइनस का 5 इज इक्वल टू 30। इसको ओपन करेंगे यानी n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, फिर n का गुणा 5 में करेंगे 5n हो जाएगा, फिर 4 का गुणा 4 में करें n में करेंगे 4n और 5 माइनस और माइनस प्लस 5 को 20 इक्वल टू 30। देखिए n स्क्वायर माइनस का 9n 5 4 माइनस और माइनस प्लस होता है, ये प्लस का 20 है माइनस का 30 बराबर n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 9n
माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब देखिए 10 एकम 10, ऐसे दो नंबर बताने जिनका गुणा कर दें तो 10 आ जाए, और गुणा करें तो 10 आ जाए, लेकिन घटा दे तो 9 आ जाए। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 10 माइनस 1 इंटू एन माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 10n माइनस और माइनस, माइनस को खोलेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस का n हो जाएगा माइनस का 10। इन दोनों से कॉमन लेंगे, n कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा n माइनस 10। अब ये इन दोनों से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं तो प्लस का बन। राज की बात बताएंगे, ये और ये कैसा रहेगा, सेम, यानी n माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे कितना है, n माइनस 10, और ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। या तो 10 होगी या फिर n इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए n का मान 1 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। क्यों, n की वैल्यू हमेशा इस r से, यानी यहां पर कितना 6, तो इससे बड़ी होनी चाहिए। क्यों, n फैक्टोरियल अगर हम 1 रखते हैं तो 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 6 फैक्टोरियल, यानी 1 माइनस 6 फैक्टोरियल माइनस का 5 फैक्टोरियल, जो कि कभी परिभाषित नहीं होगा। अपने लोगों ने क्रम गुणित अच्छे से पढ़ा है कि ऋणात्मक संख्याओं का क्रम गुणित कभी परिभाषित नहीं होता, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। इसलिए n बराबर कितना होगा, 10, और यही हमें प्रूफ करना था। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा पार्ट करते हैं। पहले इसको कर लीजिएगा अच्छे से, बढ़िया से। अब देखिए देखते हैं 12th का सेकंड पार्ट। ट्वेल्थ का सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए दिया है यानी जो दिया गया वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया, 20 PR यानी कि 20 PR इज इक्वल टू 13 गुणे 20 PR माइनस 1, 20 PR माइनस 1 सिद्ध करना है। R की वैल्यू 8 होगी, सिद्ध करना R इक्वल टू 8। बीस PR इक्वल टू 13 इंटू 20 PR माइनस 1। देखिए वी नो दैट, अपने लोग एक फार्मूला जानते हैं, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। देखिए इसलिए ये हो जाएगा कितना, 20 फैक्टोरियल बटे 20 माइनस r फैक्टोरियल, फिर ये 13 इंटू, इसको खोलेंगे देखिए 20 फैक्टोरियल बटे 20 माइनस आर, और देखिए माइनस का आर आएगा तो माइनस और माइनस प्लस आर हो जाएगा, प्लस का आर यानी 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल कट जाएगा, बराबर में बराबर वाला कट जाता है। अब इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं, जो बचा हुआ वो लिख लेते हैं, यानी 1 अपॉन 20 माइनस आर इज इक्वल टू 13 बटे 20 और 21 माइनस आर फैक्टोरियल, 20 और 21 माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा 13 20 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 21 माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए ये हो जाएगा 20 13, इसको ओपन करेंगे, देखिए इसमें माइनस 1 करेंगे, माइनस का
प्लस का 20 और माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा, इसमें -1 करेंगे, यानी कि 20 माइनस आर फैक्टोरियल। फिर देखिए इसको 21 माइनस आर, फिर -1 इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस आर, यानी 21 में से गया 20 माइनस आर, 20 माइनस आर से 20 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 21 माइनस आर। आर को उधर भेज देते हैं और 13 को इधर लिए आते हैं, यानी 13 माइनस 21 माइनस 13, यानी 21 माइनस 13। अब 21 में से 13 गया, कितना बचा 8, और यही हमें प्रूफ करना था। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग 12th का थर्ड पार्ट करते हैं, इसी का थर्ड पार्ट करते हैं, पहले इसको कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, यानी 12th का तीसरा पार्ट। अब देखिए 12 का तीसरा पार्ट देखते हैं। ये देखिए दिया गया है, ये दिया गया है 30 PR, यानी कि 30 PR इक्वल टू 21 इंटू 30 PR माइनस 1, 30 PR माइनस 1। सिद्ध करना है आर की वैल्यू 10 होगी, यानी सिद्ध करना आर इक्वल टू 10। उत्पत्ति करता हूं, देखिए दिया है 30 PR इक्वल टू 21 इंटू 30 PR माइनस 1। देखिए अपने पास एक फार्मूला होता है, वी नो दैट NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, इसलिए ये हो जाएगा 30 फैक्टोरियल बटे 30 माइनस आर एज इक्वल टू 21 इंटू 30 फैक्टोरियल बटे 30 माइनस आर प्लस 1। इसके बाद हम लोग इधर से करते हैं, देखिए बराबर से बराबर कट जाए, यानी 30 फैक्टोरियल से 30 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बढ़िया से काटेंगे मगर प्यार से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 30 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 21 बटे 30 और 31 माइनस आर फैक्टोरियल। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 31 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 21 इंटू 30 माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए इसको खोल लेते हैं, यानी 31 में से गया 30 फैक्टोरियल हो जाएगा सिंपल से, तो 31 माइनस आर इंटू 30 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 21 इंटू 30 माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 31 माइनस आर इक्वल टू 21, आर को इधर ले आएंगे तो 31 माइनस 21 इक्वल टू आर, तो ये बचेगा 10 बराबर आर, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 10। यही अपने लोगों को प्रूफ करना था। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, जल्दी से इसको कर लीजिएगा। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, यानी 12th का फोर्थ पार्ट। ये देखिए दिया गया है NP4 अनुपात n-1 P3 इक्वल टू 9P1, 9 अनुपात यानी 9:1 है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि n की वैल्यू कितनी होगी, n का मान कितना होगा 9, यही सिद्ध करना है, n का वैल्यू कितनी होगी 9। अब देखिए करते हैं, इसको उपपत्ति करते हैं। दिया गया है NP4
देखिए अनुपात का है तो बटे में लिख लेते हैं n-1p3 इक्वल टू 9/1। देखिए वी नो दैट NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। इसको देखिए खोलेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बटे n माइनस 4 फैक्टोरियल बटे ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस का 3 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना 9/1। देखिए दूर दूर पास पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n-4, 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा बटे ये हो जाएगा देखिए n-1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 9/1। देखिए n-1 से n-4 कट जाएगा तो ये बचेगा n इंटू n-1 लिख लेते हैं और ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल बटे 9/1। इससे ये कट जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9। और यही अपने लोगों को प्रूव करना था। इसको कर लीजिएगा फिर अपने लोग इसका 5th पार्ट करते हैं। पहले इसको कर लीजिएगा जल्दी से। अब देखिए देखते हैं 12th का 5th पार्ट, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। देखिए दिया है, ये दिया है 6PR अनुपात 6P5 इज इक्वल टू 1:2 यानी कि 1:2। सिद्ध करना है R की वैल्यू 4 होगी। अब देखिए जो दिया पहले उसी का यूज करेंगे। 6PR अनुपात 6P5 1:2। वी नो दैट NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसको अनुपात में लिख ले यानी 6PR अपॉन 6P5 इक्वल टू 1/2। इसको ओपन करेंगे, इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं यानी 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल। 6 माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए 6 फैक्टोरियल कट जाएगा तो दूर दूर पास पास से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 6 माइनस 5 फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल बराबर 6 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते तो ये 1 फैक्टोरियल इंटू 2 ये इक्वल टू कितना बचेगा 6 माइनस r फैक्टोरियल। इसको देखो 1 इंटू 2 है तो इसको 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं, ये 6 माइनस r और ये हो जाए देखो तुलना करने पर तो फैक्टोरियल तुलना करके फैक्टोरियल हट जाएगा तो ये बचेगा 2 बराबर 6 माइनस r को इधर भेज देते हैं 6 माइनस 2 तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और यही अपने लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, इसको कर लीजिए। अब देखिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है अपने लोगों की अच्छे से। तो आज के लिए अपने लोग इतने ही रखते हैं, शेषकार करते हैं अपने लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक साथ बनाए रखने के लिए। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पर इसी क्लास में।